नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं आपके एलटी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त के बारे में। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट होते हैं वो गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक क्यों माना जाता है, तो इन्हें उदाहरण देकर के स्पष्ट करना है। तो ये डायरेक्ट मतलब जब आप गुप्त को देखेंगे, गुप्त आपके टॉपिक में है तो जितने भी हैं, चाहे चंद्रगुप्त हो, समुद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, कुमारगुप्त हो, सभी आपके टॉपिक के पार्ट है। और यहाँ से चूंकि प्रश्न बनने की संभावना अधिक है तो इसलिए हम यहाँ करा रहे हैं। बाकी हम अपने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में किसी भी टॉपिक को छोड़े नहीं है, चाहे वो कुमारगुप्त हो, चाहे स्कंदगुप्त हो, चाहे समुद्रगुप्त हो। समुद्रगुप्त पे तो आई थिंक मैंने यहाँ भी प्रश्न कराया है, तो लेकिन एक ही प्रश्न कराया है उसका, और 2-3 प्रश्न मैंने समुद्रगुप्त से कराया है अपने टेस्ट सीरीज में। तो यहाँ जो है इसे देखते हैं। संस्थान तो बैच चला रहा है, इसके बारे में तो मैंने पहले भी चर्चा करी है, अभी भी चर्चा कर दे रहे हैं कि देखिए, एक तो हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है पीसीएस को लेकर के, वो 3rd पेपर से चल रहा है और अभी साइंस टेक से शुरू हुआ है। तो इस बार जो 26 के हमारे विद्यार्थी हैं वो ज़रूर इससे जुड़े, इसका लाभ उठाएं, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी है। और इस बार अगर चूके तो फिर आपको तो सूखे का सामना करना पड़ जाएगा। मतलब फिर ऐसा नहीं कि वैकेंसी आएगी नहीं, लेकिन कम हो जाएगी, और कम वैकेंसी में सफलता थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारे पोल सॉरी एलटी वाले साइंस बच्चे हैं, तो उनके लिए भी हिस्ट्री और सिविक्स से हम प्रोग्राम चला रहे हैं। तो अभी तक यदि उन्होंने हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया तो टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ आपकी तैयारी को हम 3 स्तर पे करते हैं। क्योंकि ये परीक्षा बेसिकली आपके लिखने की है, 3 घंटा में 20 प्रश्न करना होगा, ये भी एक बड़ी चुनौती है। और अभी जो बच्चे एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, जिनका पेपर हुआ है, वो 14, 15, 16 क्वेश्चन से ज़्यादा लिख नहीं पा रहे हैं। मतलब उनका 3-3, 4-4 क्वेश्चन छूट रहा है। तो ऐसे में ये गलती आपसे ना हो, तो इसीलिए संस्थान सबसे पहले आपसे लिखवाता है। मतलब हम सबसे पहले आपको प्रश्न देते हैं, जो भी हमारे बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, पहले हम ग्रुप में प्रश्न भेजते हैं और आप लोग के पास 20 घंटे का समय देते हैं कि इसे लिख करके दिखाइए। और जब आप इसको लिख करके भेजते हैं तो उसका मूल्यांकन करते हैं, इस पर फीडबैक देते हैं आपकी कॉपी पे, आपका नंबर कट रहा है तो क्यों कट रहा है, कैसे आप इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम मॉडल उत्तर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कॉपी चेक कर ली, कंटेंट के स्तर पे हम मॉडल उत्तर देते हैं। और ये जो हम करा रहे हैं प्रश्न, ये हमारे मॉडल उत्तर के ही पार्ट है। मतलब हम जो मॉडल उत्तर एक दिन में 4 देते हैं यूट्यूब पे, रेंडमली हम कोई एक प्रश्न लेकर के यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे में जो मॉडल उत्तर हैं वो प्रत्येक टॉपिक से हैं और बहुत ही फ्रूटफुल है। आप केवल केवल यदि उन्हें तैयार करके, क्योंकि आप मुख्य परीक्षा में जब जाएंगे तो उसके पहले पहले हम 200 से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करा के देंगे। 200 प्रश्नों का मॉडल उत्तर आपके पास रहेगा। यदि आप उतना रिवीजन करके बढ़िया से चले जाते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका 18-19 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। विकास क्वेश्चन का तो दावा हम नहीं कर सकते, आयोग है, लेकिन हाँ, 18-19 क्वेश्चन तो आपको निश्चित तौर पे वहीं से देखने को मिलेगा, जो हमारे टेस्ट सीरीज के मॉडल उत्तर हैं। तो आप लोग इससे जुड़े, इसका लाभ उठाएं। प्रश्न पुनः हम पढ़ रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक क्यों माना जाता है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक क्यों माना जाता है, इसी को बताना। तो सबसे पहले थोड़ा सा चंद्रगुप्त के बारे में बताइए कि चंद्रगुप्त प्रथम, इनका जो शासन काल है 319 से 335 से बीच में डैश है, ईस्वी के बीच है। गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक था जिसने गुप्त साम्राज्य की क्या है, नींव रखी। अब आप कहेंगे कि सर गुप्त साम्राज्य की नींव तो जो है वो श्रीगुप्त के द्वारा रखी गई थी। सही बात है, संस्थापक आपका वही था, लेकिन ये क्या था कि ये वास्तविक संस्थापक, या सही मायने में तो जो गुप्त राजवंश को एक अलग, मतलब जो सामंती व्यवस्था से अलग इसका स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रगुप्त प्रथम की ही होती है। और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, ठीक है, जो उसके साम्राज्य विस्तार एवं शक्ति का क्या है, तो ये प्रतीक था। चंद्रगुप्त प्रथम का स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक का प्रमाण कैसे है, तो सबसे पहले इसकी महाराजाधिराज की उपाधि। इसके पूर्ववर्ती कौन थे, श्रीगुप्त थे और घटोत्कच थे। ये कैसा उपाधि लेते थे, केवल महाराज की उपाधि धारण करते थे, जो उनके सामंत होने का संकेत मिलता है।
मतलब आप लोग को पता ही होगा कि गुप्त जो है किसके सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। और श्री गुप्त और जो घटोत्कच की स्थिति थी, गुप्त के चंद्रगुप्त के पहले जो शासक थे, तो वो अपने टाइटिल में महाराज की उपाधि धारण करते थे, जो क्या कहा जाता था, मतलब ये इनके सामंत वाले स्टेटस को दर्शाता था। स्वतंत्र शासक की भूमिका में ये अभी तक नहीं आए थे, लेकिन स्वतंत्र शासक की भूमिका में चंद्रगुप्त प्रथम आता है। कैसे पता चलता है? उसके महाराजाधिराज की उपाधि से, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज मतलब राजाओं का राजा, ये देखिए वही है, की उपाधि धारण कर अपनी स्वतंत्रता एवं सर्वोच्च शक्ति की क्या की, तो घोषणा की। तो सबसे पहली विशेषता यही हो गई कि भाई ये इसकी महानता का जो दावा है, तो ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है, जो इसके स्वतंत्र अस्तित्व को दर्शाता है। फिर दूसरी इसकी विशेषता वैवाहिक संबंध की राजनीति। क्या करता है कि उसने लिच्छवी राज की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके शक्तिशाली लिच्छवी गुप्त गठबंधन बनाता है। और वर्तमान में भी आप देखेंगे, जब राज व्यवस्था थी तो ऐसे में जो बड़े बड़े राजघराने थे, तो वो एक दूसरे से वैवाहिक संबंध स्थापित करके न केवल शत्रुता की भावना को खत्म करते थे, बल्कि एक रणनीतिक गठजोड़ करते थे, ताकि वे एक दूसरे को परस्पर लाभ पहुंचा सकें और अपने शत्रुओं पर प्रभावी भूमिका में आ सके। तो यही काम किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, लिच्छवी कुल से संबंध स्थापित करके वैवाहिक। फिर गुप्त संवत का ये प्रारंभ करता है। इसकी जो अगली विशेषता कि इसे क्यों वास्तविक शासक कहा जाता है, तो 319 और 20 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में गुप्त संवत चलाया, जो उसकी स्वतंत्र शासक की ही स्थिति को क्या करता है, बताता है। तो ऐसे ही आपको भी बता देना। देखिए, कुछ बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर क्या ऐसे जैसे ये हेडिंग डाला गया है ऐसे ही हेडिंग डाला जाए? तो देखिए, हेडिंग तो आप डालिए, लेकिन अब बार बार पेन मत बदलिए। ये नहीं कि ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, खूब बढ़िया से सजाएंगे, तो ये स्कोप आपको मेंस में मिलता नहीं है। आप ब्लू पेन से ही ऐसे ही वैवाहिक संबंध की राजनीति आपने लिखा और अंडरलाइन कर दिया, और फिर थोड़ा सा आगे स्पेस छोड़ करके आपने लिखना शुरू कर दिया। एग्जामिनर समझ जाएगा कि नया पॉइंट है। लेकिन अगर आप बार बार पेन बदलेंगे तो विश्वास मानिए कि जब आप मुख्य परीक्षा देंगे, क्योंकि 3 घंटे में 20 प्रश्न करना होता है, और पीसीएस मैंने भी इस पैटर्न पे दिया है, इंटरव्यू दिया है, या हमारे बहुत से विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष देते हैं, तो मैं इस चीज़ को फेस खुद करता था, या जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके माध्यम से पता चलता है कि वहाँ 3 घंटे में पूरा प्रश्न करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। और उसमें भी यदि आप जो 1 से लेकर के जो 10 तक के प्रश्न हैं, अगर उन्हें 1 घंटा 5 मिनट में आपने ख़त्म नहीं किया, तो विश्वास मानिए कि आगे चल कर के आपका प्रश्न छूटना तय है। तो ये सारी चीज़ें में अगर आप बार बार पेन बदलेंगे तो आपकी स्पीड प्रभावित होगी, आप का प्रश्न छूटने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर आप प्रश्न छोड़ के आ रहे हैं तो फिर आपको कोई भी मुख्य परीक्षा या फाइनल सिलेक्शन नहीं दिला सकता, ये मान के चलिए आप। तो आपको पेन नहीं बदलना है, एक ही पेन से लिखना है, बस उसको अंडरलाइन कर देना जहां आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट लगे। फिर अगला इनका जो प्रयास है वो क्या है, तो राजा रानी प्रकार के सिक्कों का क्या किए इन्होंने, प्रचलन किया। तो उसने अपने और रानी कुमार देवी के संयुक्त नाम वाले सोने के सिक्के चलाए, जो उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा और समृद्धि को दर्शाता है। भाई, कोई शासक सिक्का कब चलाएगा? उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी तभी, वो भी गोल्ड कॉइन। और दूसरी चीज़ ये है कि वो अपनी प्रतिष्ठा समाज में स्थापित करना चाह रहा है। तो ये उसकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों को दिखाता है, जो उसके द्वारा जारी किए गए सिक्के थे, जैसे राजा रानी प्रकार के सिक्के। फिर इसका साम्राज्य विस्तार भी करता है। क्या करता है, तो वायु पुराण के अनुसार उसके साम्राज्य में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार का बड़ा हिस्सा, प्रयाग एवं गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र शामिल थे। मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय तक उसका क्षेत्रीय विस्तार यहाँ तक हो गया था। मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगा का एक तटवर्ती भाग, ये सारे चीज़ों में उसकी जो है वो सत्ता स्थापित थी। तो ये महान क्यों था, तो सारे ये सब पॉइंट आपने देखा कि भाई साम्राज्य विस्तार करता है, सोने के सिक्के चलाता राजा रानी प्रकार के,
फिर ये सम्मत चलाता है, फिर इसकी जो उपाधि है महाराजाधिराज की, तो ये सब बताते हुए आप निष्कर्ष दे दीजिए कि इस बार इसने गुप्त वंश को क्या किया कि एक क्षेत्रीय शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित किया। मतलब एक क्षेत्रीय शक्ति से क्या किया, तो शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित किया, जिसे आगे चल करके समुद्रगुप्त ने साम्राज्य में तब्दील कर दिया। क्योंकि इसी का सक्सेसर कौन आता है, समुद्रगुप्त आता है। और समुद्रगुप्त क्या करता है, तो आपको पीछे मैंने बताया ही था कि किस तरीके से वो आर्यावर्त के 9 राजाओं को, दक्षिण के 12 राजाओं को, सीमावर्ती राजाओं को, आटविक क्षेत्र के राजाओं को और वैदेशिक राजाओं से, मतलब सबसे जो है वो युद्ध करता है, उन्हें हराता है और अपनी अधीनता किसी न किसी प्रकार से मनवाने में सफल होता है। और गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इसके समय में हो जाता है। इसके समय में, समुद्रगुप्त के समय में। लेकिन समुद्रगुप्त इतना ज़्यादा विस्तार क्यों कर सका, उसे वो भूमि किसने प्रदान कर की थी, तो उसके पूर्ववर्ती शासक किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका, निष्कर्ष, ये सब चीज़ें कैसे लिखनी है आपने सीखा होगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये निश्चित तौर पे आपको लाभ ही पहुंचाएंगे। और लाभ क्या, बहुत लाभ पहुंचाएंगे। केवल आप हमारे यदि मॉडल उत्तर को भी पढ़ के जा रहे हैं तब भी बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। देखिए इसी तरीके से हम डेली जो है, जब आपकी कॉपी चेक हो जाती है तो मॉडल उत्तर देते हैं, और ये प्रत्येक टॉपिक से दिए जाएंगे, चाहे वो हमारे पीसीएस के बच्चे हों या हमारे एलटी वाले बच्चे हों। तो ऐसे में आप लोग ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। और सबसे अंत में हमारे ये सब लिंक्स हैं, तो अभी तक आप लोगों ने इन्हें ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। एक तो हमारा टेलीग्राम का है, तो @समृद्धि IAS ऑफिशियल, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। दूसरा हमारे 2 यूट्यूब के चैनल हैं, एक तो हमारा है समृद्धि IAS का और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। और आप लोग देखे रहेंगे किस तरीके से डेली वीडियो इस पे आते रहते हैं। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।